तो हमें बिल्कुल अदनान साहब, यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान की जो अप्रोच है काफी मुदब्बिराना होगी और वो हम देख भी रहे हैं। तो आरिफ नवाज साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त जो बायरात आ रहे हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन से हो चाहे अमेरिका से हो, वो पाकिस्तान के लगता यूं है कि पलड़े में जा रहे हैं और भारत को इस हवाले से खासी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है सरहद के उस पार से किस तरह के बयानात अब आगे आ सकते हैं? लेकिन सरहद पार से जाहिर है कि इश्ताल अंगेज आएंगे और वो पाकिस्तान को कहेंगे कि पाकिस्तानी क्योंकि हालात किए हैं, हमने इसलिए चलिए तय किए कि वहां से दहशतगर्द जाती हैं, जो वो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा हमेशा से करते हैं, जो अब दुनिया इनकी इन बातों से तंग आ चुकी है, कोई भी इसको नहीं मानता। हमें इस वक्त फुल डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे जाना है। हमने यूनाइटेड नेशन में इमीडिएटली मजम्मती करारदाद जमा करानी चाहिए। मलिया लोधी साहिबा वहां पर हैं, वो उनको बताया जाए और साथ ही साथ परमानेंट मेंबर्स जो हमारे हैं, खासतौर पे हमारे खित्ते में जो है रशिया और चाइना जो हमारे खित्ते में है, उनको हमने ये बताना है कि इससे जो दो न्यूक्लियर मुल्क हैं, कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अगर यहाँ पर इंडिया और एस्केलेट करता है और हमारी रिस्पॉन्स ज्यादा आती है, उसके बाद ज्यादा हालात खराब होते हैं, इसके असरात इन ममालिक पे क्या पड़ेंगे? क्योंकि इससे चाइना को भी इफेक्ट होगा, इसको रशिया से भी इफेक्ट होगा, चाइना की जो इकोनॉमिक यहाँ तरक्की करने के सीपैक है उसको क्या इफेक्ट होगा। ये अगर हम बताया जाएगा तो ये ममालिक यूनाइटेड नेशन में इस करारदाद को सपोर्ट करेंगे, इंडिया की मजम्मत करेंगे और इंडिया को इमीडिएटली वार्निंग दी जाएगी यूनाइटेड नेशन की तरफ से कि जी आप ये वॉर सीरिया बंद करें, ओवर एक्शन खत्म करें, अपनी वॉर को अननेसेसरी वॉर जो लड़ाई के सीरी में मत डालें और इस खित्ते को अमन से रहने दें और पाकिस्तान से टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करें। ये हमारा इस वक्त ऑपरेशन होना चाहिए। हमारी मुसल्लह अफवाज 24 घंटे तैयार है, हर वक्त तैयार बैठी है। इट इज ओनली नाउ अप टू आवर फॉरेन मिनिस्ट्री के उन्होंने इसको कैसे लेके चलते। बिल्कुल मुज़ाकरात की आपने बात की और हमने देखा है जो पॉलिसी बयान भी दिया गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पुलवामा वाक़े के बाद, उसमें भी ये कहा गया था कि अफगानिस्तान में भी अब अमरीकियों को ये सोचना पड़ रहा है कि हर चीज का जो हल है वो फौजी कार्रवाई नहीं होता और शायद यही वजह है कि अब वो मुज़ाकरात की मेज पर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि शरपसंद भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह तैयार हैं। दुश्मन ने शरारत की तो सबक सिखा देंगे, बर्री और फजाई सिपह सलारों ने दो टोक बता दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एयर हेडक्वार्टर आमद। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान से बैठक में मुल्क को दरपेश खतरात पर गुफ्तगू। दोनों चीफ का मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना तैयारियों और बाहमी रवाबत पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। पाक फौज भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है और पूरी तरह तैयार भी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुश्मन पर वाजे कर दिया। आर्मी चीफ सरहदी सूरत-ए-हाल जानने के लिए कोर हेडक्वार्टर रावलपिंडी भी पहुंच गए। कोर कमांडर रावलपिंडी के जनरल कमर जावेद बाजवा को लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की ताजा तरीन सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। सिपा सालार ने सरहदी दिफा के लिए पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और अफसरों और जवानों के जज्बे को सराहा। और सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हमें लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया चौधरी सरवर साहब, आपसे जानना चाहेंगे भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी दरअंदाजी की कोशिश की गई, पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भरपूर रिस्पॉन्ड किया गया इस सूरत-ए-हाल पर और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक ऑफेंस भी पाकिस्तान भरपूर अंदाज में कर रहा है। सारी सूरत-ए-हाल पर क्या कमेंट करेंगे आप? भारत के जो जारहाना इकदाम हैं, इनसे अब पूरी दुनिया जो है वाकिफ हो गई है। जो जुल्म और बर्बरियत कश्मीर में, ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडिया कर रहा है, उनको जस्टिफाई करने के लिए ये बेबुनियाद इल्जामात जो है भारत हमेशा लगाता रहा है। और मैं भारत से और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहना चाहता हूं और खासकर भारत के अवाम से अपील करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अपने इलेक्शन को जीतने के लिए पूरे बर्रे सगीर का फ्यूचर जो है, मुस्तकबिल जो है, उसको दांव पर लगा रहा है और उनके इस इकदाम से न सिर्फ बर्रे सगीर बल्कि पूरी दुनिया जो है उसको नुकसान होगा। पाकिस्तान हर जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हर तरीके से हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ही अपना केस जो है रखने के लिए तैयार हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बाखबर कर रहे हैं कि इंडिया की जो इश्तियाल अंगेजी है ये नाकाबिले बर्दाश्त है और हमारी जो मुज़ाकरात की पेशकश है इसको हमारी कमजोरी जो है वो नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम
इंडिया की किसी भी जारहाना इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और हमारी मुसल्लह फौज अल्लाह ताला के फजल करम से हर तरीके से भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। सरवर साहब, सियासी मजबूरी का जिक्र किया। इस वक्त भारत में इलेक्शन भी जारी है और आपने भी इस जानिब निशानदेही की गई है। पाकिस्तान की तरफ से जो अप्रोच अब तक रखी गई है बहुत ही ज्यादा मुदब्बिराना उसे कहा जा सकता है। आर्मी चीफ की जानिब से भी ये कहा गया कि मुमालिक में जो इस्तेहकाम है वो खित्तों के इस्तेहकाम से मशरूत है। आपको क्या लगता है ये बात भारत की समझ में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वजीर आजम इमरान खान की जानिब से भी ऐसा कहा गया कि जंग शुरू करना इंसान के हाथ में, लेकिन खत्म करना उसके बस की बात नहीं। बिल्कुल, इमरान खान साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने पहला अपनी जो तकरीर थी उसमें कहा था कि अगर इंडिया एक कदम हमारी तरफ बढ़ाएगा सुलह के लिए तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। तो हम किसी सूरत में भी किसी भी अपने हमसाय मुल्क से अपने ताल्लुकात जो है खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये कोई मुल्क समझता है कि वो पाकिस्तान पे यलगार कर सकता है, पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और जवाबी इक़दाम जो है नहीं होगा, मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और एक अच्छी जो बात मैं समझता हूं कि इंडिया के फिलासफर, उनके साबका जजेस, उनके पॉलिटिशियन जो है वो नरेंद्र मोदी की चालों को समझ गए हैं। वो समझते हैं कि ये इलेक्शन कार्ड जो है वो प्ले कर रहा है और इस जारहाना इक़दामात के खिलाफ जितन इंडिया बहुत बड़ी रिजेंटमेंट जो है वो पाई जाती है। अच्छा चौधरी सरवर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, जो मकामी अफराद है जो इस वक्त वर्किंग बाउंड्री पर मौजूद हैं, उनका अज़्म हिम्मत, उनकी बहादुरी को आपने अब तक कैसा पाया? क्योंकि हम देखते हैं कि पहले टेंशन होती थी तो शायद वहां से कुछ पीछे हट जाते थे लोग वहां के, लेकिन इस दफा देख रहे हैं हम लोग वहीं पर मौजूद हैं और पाक फौज के शाना बशाना वो खड़े हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम किसी भी इम्तिहान में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होंगे और अफवाज पाकिस्तान का जज्बा, उनकी मुल्क के लिए मोहब्बत और मुल्क की सरहदों का दफा और अपना फराइज जो है उन पे हम उनको जो है खराज अकीकत भी पेश करते हैं और उनके इस जज्बे को पूरी कौम सराहती है और चट्टान की तरह पूरी कौम जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बेहद शुक्रिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब इस अहम मामले पर इज़हार ख्याल कर रहे थे।